हेलो एवरीवन। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, मींस एलिमेंट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं, और एलिमेंट्स की वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और उन प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर देखो एलिमेंट्स की जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है, मींस ओल्ड क्लासिफिकेशन लाइक डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये सब हमने क्लास 10 पे पढ़ा है और इस साल ये ओल्ड क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, क्लास 11 के सिलेबस से। ओके, और इनको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता भी नहीं होती, तो हम डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बात बता दूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, that is S block, P block, D block and F block, जिसमें स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेल रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसेल्स क्या होते हैं आप लोग सीख चुके हो, तो आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से समझ में आएगी अब, क्योंकि क्लास 10 में आप लोगों ने ये सबसेल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। क्लियर है? चलिए फिर देखो हम इनिशियली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट मॉडल बनाएंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग मॉडल बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स को फिलअप करेंगे। क्लियर है? तो देखो शॉर्ट मॉडल या फिर बोल सकते हो बाउंड्री लाइन, मींस हम बाउंड्री बनाएंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखो ये हमने बाउंड्री खींची, ठीक है। देखो ये जो हाइट है, ये हाइट एक एलिमेंट की हाइट है, फिर ये लेंथ एक एलिमेंट की लेंथ है, फिर ये हाइट 2 एलिमेंट की हाइट है, मींस इस हाइट में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, मींस एक एलिमेंट यहां पर और दूसरा एलिमेंट यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी लेंथ 10 एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग है, मींस इस लेंथ में टोटल 10 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगी तो हाइट यहां तक जाएगी, अगली हाइट ये यहां तक। ठीक है, जिसमें आएंगे 2 एलिमेंट्स, मींस एक एलिमेंट यहां पे, एक एलिमेंट यहां पे, मींस 2 एलिमेंट की हाइट है। क्लियर है? फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसकी लेंथ होगी 5 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, आगे चल के और भी समझ में आएगा। फिर उसके बाद एक ऊपर वर्टिकल लाइन जो कि एक एलिमेंट की हाइट को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी हाइट यहां तक रहेगी, ये यहां पे। ओके, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक एलिमेंट की हाइट के रिस्पेक्ट में, फिर एक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि फाइनल बाउंड्री होगी, बॉटम बाउंड्री। ये हमने बाउंड्री खींच ली। अब इसमें अगर हम इस ओवरऑल ब्लॉक को डिवाइड करें तो ये 3 ब्लॉक में डिवाइड होता है। ये देखो, ये लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक जिसे कहा जाता है एस ब्लॉक, फिर ये राइट साइड या फिर राइट मोस्ट ब्लॉक जिसे कहा जाता है पी ब्लॉक। ओके, और जो मिडिल में ब्लॉक है वो कहलाता है डी ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, मींस यहाँ पे इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, और जो यहाँ पे होंगे वो एलिमेंट्स कहलाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
क्लियर है अंदर? फिर देखो इस ओवरऑल ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक होता है इस तरीके से, जिसकी वर्टिकल लाइन 2 एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है और हॉरिजॉन्टल लाइन में टोटल आते हैं 14 एलिमेंट्स। ठीक है, और ये इस तरीके से बनता है एफ ब्लॉक। तो ये है एफ ब्लॉक। यहां पे जो एलिमेंट्स होंगे नीचे में उन्हें कहा जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलने का रीजन क्या है? मींस यहां जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं? तो उसका रीजन ये होता है कि जब हम उन एलिमेंट्स के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में एंटर करता है। ठीक है, तो इट मींस एलिमेंट्स को ब्लॉक में डिवाइड करना इस बात पे डिपेंड करेगा कि एलिमेंट्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जाएगा। तो जिस सबशेल में जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। लेट्स सपोज अगर हमने किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर किया, तो इट मींस वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। वैसे अगर हमने किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में गया, सॉरी पी सबसेल में गया, तो वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। समझ गया? तो ये फंडा होता है। क्लियर है अंदर? चलिए, तो ये एक शॉर्ट मॉडल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो इसमें एक बार और देख लो कि ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन में टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 7 एलिमेंट्स। मींस ये 7 एलिमेंट्स की हाइट है। ये देखो, ये हाइट एक एलिमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, टोटल 7। क्लियर? फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक एलिमेंट की, फिर वर्टिकल एक एलिमेंट की, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक एलिमेंट की, फिर वर्टिकल लाइन 2 एलिमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 10 एलिमेंट्स, फिर वर्टिकल लाइन 2 एलिमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल 5 एलिमेंट, फिर वर्टिकल 1 एलिमेंट, फिर हॉरिजॉन्टल 1 एलिमेंट, फिर यहाँ पे वर्टिकल 7 एलिमेंट्स। ओके, और यहाँ पे ये जो नीचे ब्लॉक है उसमें ये लाइन 2 एलिमेंट के लिए और ये लाइन, इस लाइन की लेंथ 14 एलिमेंट की। मैं लेंथ बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ताकि आप लोग को शॉर्ट मॉडल बनाना आएगा तो लॉन्ग मॉडल आराम से बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए उसको नोट कर लो, फिर हम लॉन्ग मॉडल बनाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ओके, नोट कर लिए। अब देखो बनाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और यहीं पे आप लोगों को साथ ही साथ बताते चलूंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को कितने एलिमेंट्स और कौन से एलिमेंट्स अरेंज करने आने चाहिए, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की अभी फिलहाल कोई खास आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी हम देखेंगे पूरी टेबल को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब एलिमेंट्स को लाइन से एक के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज एक एलिमेंट है ए, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट बी, फिर अगला एलिमेंट सी, फिर अगला एलिमेंट डी, फिर अगला एलिमेंट ई, फिर एफ, इस तरीके से। ओके, तो ये ए बी सी डी ई एफ टोटल 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट की एक हॉरिजॉन्टल रो बनी। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रो में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल रो में प्रेजेंट है, तो उस हॉरिजॉन्टल रो को कहा जाता है पीरियड। तो एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? पीरियड कहलाएगा। मींस ये एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, फिर वैसे ही कोई जी एच आई जे के एल ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है हॉरिजॉन्टली, तो ये दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये भी एक पीरियड है और ये भी एक पीरियड है। समझ गया यहाँ तक? चलिए फिर देखो, लेट्स सपोज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस तरीके से एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज है, मीन्स ऊपर से नीचे। तो इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम बनेगा एलिमेंट्स का,
ये जो वर्टिकल कॉलम बन रहा है, वर्टिकल कॉलम, वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। मीन्स ये एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट, वैसे कोई दूसरा ग्रुप होगा वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो एलिमेंट्स को अगर आप लोग हॉरिजॉन्टली देखोगे, मीन्स एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल रो पीरियड कहलाएगा, और एलिमेंट वर्टिकली एक कॉलम में रखे हुए हैं तो वो वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? तो इस तरीके से मॉडर्न पीरियड टेबल में पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में? 7। और टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? वो होते हैं 18। क्लियर है आता? चलिए अब बनाते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले अपर पोर्शन बनाएंगे, मीन्स एस, पी एंड डी ब्लॉक। ये देखो, अभी मैंने बताया था आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल रो एक एलिमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वर्टिकल लाइन एक एलिमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। फिर वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन एक एलिमेंट के लिए, फिर वर्टिकल लाइन पूरा नीचे जाएगा बॉटम तक, और यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितने एलिमेंट्स की होती है? 7 एलिमेंट्स की हाइट होती है। क्लियर? चलिए अब देखो, इस वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे उसको अपन लिख देते हैं लाइन से। हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांशियम। ओके, और फिर इस पर आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा इसको बनाने का। वैसे क्लास 10 से बताया होगा आप लोगों को, सभी को याद भी होगा, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर? चलिए, फिर ये सेकंड कॉलम में, सेकंड वर्टिकल कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, फिर देखो, अभी जो मैंने शॉर्ट मॉडल बनाया था, आपको शॉर्ट मॉडल में मिडिल सेक्शन बनाया था, तो मिडिल सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? यहां से। ये देखो, मीन्स कैल्शियम के आगे से, तो कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पे इसका डिवीजन करते हैं ये इस तरीके से, बीच में एक लाइन खींची। ओके, तो यहां पे स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मीन्स टोटल 10 एलिमेंट्स। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में 10 एलिमेंट्स बनेंगे। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, तो टोटल एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है 10 एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा यहां पे जगह कम पड़ जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसको छोटा छोटा लिखते हैं, क्योंकि फिलहाल आपको इससे कोई खास मतलब नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद फिर यहां तक की हाइट जाएगी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल,
और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हमने आउटर बॉन्ड लाइन खींच ली, क्लियर। तो एलिमेंट्स को किस तरीके से प्लेस किया जाता है उसको देखो। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, उसके बाद हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम लाइन से एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करते हुए एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, ओके। जैसे कि पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो ये आया हाइड्रोजन, फिर उसकी लाइन में यहां पर कुछ भी नहीं है, ये तो बाउंड्री के ऊपर हो गया, यहां पर कुछ भी नहीं होगा। फिर अगला एलिमेंट डायरेक्टली यहां पर आएगा। तो हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट में सेकंड नंबर का एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है, तो यहां पर आएगा हीलियम, समझ गए। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट दैट इज लिथियम, फिर फोर्थ दैट इज बेरिलियम, फिर फिफ्थ कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, मींस पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ओके। चलिए तो देखो पी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा होता है, बोरॉन, ठीक है। फिर उसके साइड में कार्बन, फिर नाइट्रोजन, एक सेकंड थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये हो गया लाइन से एलिमेंट्स। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली देखें तो एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल रो क्या कहलाती है, पीरियड कहलाती है। तो ये दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये है पीरियड नंबर 1, यहां पे लिखता हूं पीरियड नंबर, क्लियर है तक। तो देखो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो रो होगी एलिमेंट्स की, वो क्या कहलाएगी, सेकेंड पीरियड की रो कहलाएगी। मींस ये एलिमेंट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद फिर नियोन, क्लियर है यहां तक, ओके। सीखते चलना आप लोग पीरियोडिक टेबल बनाना, कुछ लोगों को आता भी होगा बट हमें सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनाने में यही काम आएगा, ओके। चलिए अब देखो एटॉमिक नंबर की लाइन से अरेंज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, फिर ये 2, हॉरिजॉन्टली जाओगे तो एटॉमिक नंबर एक एक करके इंक्रीज करोगे, फिर उसके बाद ये 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और यहां तक सबको याद हो भी जाता है। 10 एलिमेंट्स इनिशियली आप लोगों को याद करने हैं। अगर आप लोगों ने इतना बना लिया तो उसके बाद की टेबल आराम से बन जाएगी शॉर्टकट की हेल्प से, क्लियर है ना सभी को। चलिए तो देखो यहां पे ये जो अपने फर्स्ट वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्रोमीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये जो वर्टिकल कॉलम बन रहा है ये फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है, तो ये कहलाएगा ग्रुप नंबर 1। तो ये है पहले ग्रुप के एलिमेंट्स। वैसे फिर ये अगले ग्रुप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स। तो इस तरीके से ग्रुप वाइज भी एलिमेंट्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है यहां तक। तो ये वाला ब्लॉक तो सबको आता होगा, ये सब क्लास 10 में पढ़ा है हमने, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और इसका शॉर्टकट भी हमने क्लास 10 में पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को, दैट इज है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। तो हम जो हिंदी का शॉर्टकट लगाएंगे इसमें, तो उन हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश के लेटर से रिलेट करना है। जैसे है तो है सिर्फ एच आएगा यार, फिर ली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर ना NA, की के, रब RB, रब से, तो से हम S की लिखते हैं बट यहाँ पर CS है। तो कहीं पे अगर थोड़ा सा गड़बड़ी होगी तो उसको अपने आप सुधारने की कोशिश करना है, मीन्स माइंड में उसकी इमेज बना के रखना है कि से में CS, ओके। से फरियाद, फरियाद में FR कोई दिक्कत नहीं करना है। तो कहीं पे कोई हिंदी के वर्ड्स दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन उसको दिक्कत की फॉर्म में नहीं लेना, एक बात ध्यान रखना है ना, उसको स्मार्ट दिमाग लगा के इमेज बनानी है,
ओके, ये है ली ना की रब से फरियाद। क्लियर है सभी को? चलिए फिर देखो सेकंड ग्रुप ये रहा। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐसे कैसे याद करोगे आप लोग? तो देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मीन्स बेटा कार और स्कूटर मांग रहा है और बाप क्या हो रहा है? तैयार हो रहा है, राजी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। तो बेटा बीई, मांगे एमजी, कार सीए, स्कूटर एसआर। स्कूटर में ध्यान रखना एसआर याद रखोगे, एससी याद नहीं रखोगे। क्लियर है? क्योंकि एससी एक अलग एलिमेंट है, स्कैंडियम। ओके, तो स्कूटर, फिर बाप राजी, बीए, बाप का शॉर्ट फॉर्म बीए और राजी आगे। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तैयार हो जाएगा। क्लियर? एक के बाद नीचे रखना है। ओके, फिर देखो, फिलहाल हम इस ब्लॉक को नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट पे, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से मतलब रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर से एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? यहां तक चलते हैं। फिर देखो, हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स तो तैयार कर लिए, तो ये है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्लियर है? यहां तक फिर अगले एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो ये एलिमेंट्स होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट का पहला एलिमेंट है बोरॉन। ठीक है, मींस अगर अपन हीलियम को अगर कंसीडर ना करें इस ब्लॉक में, तो फिलहाल बोरॉन लेके चल रहे हैं। मींस सेकंड पीरियड का पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा समझ चलो, है ना? तो देखो, अब इस पर्टिकुलर वर्टिकल कॉलम में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो देखो, बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम सिंबल Ga, फिर इंडियम। और ध्यान रखना ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड के हैं वो भी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। तो देखो, गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तो पीरियड नंबर 1 है ना, ये फर्स्ट, तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, फिर ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट, ये थर्ड, फिर ये हो जाएंगे फोर्थ पीरियड के एलिमेंट। मींस डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स, या फिर फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो गैलियम है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, फिर ये फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। क्लियर? चलिए, तो फिर ये इंडियम, फिर थेरियम। ओके, तो ये हो गए पी ब्लॉक के 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली के। ओके, इसके भी शॉर्टकट बताऊंगा, पहले लाइन से सारे एलिमेंट्स रख करके आता। ठीक है, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अभी शॉर्टकट बताऊंगा तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा आप लोगों को। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, पीओ, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ओके, फिर फ्लोरीन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 80 रिप्रेजेंट्स एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये एस्टेटाइन। फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ओके, तो ये एलिमेंट्स हुए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वर्टिकली। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखो, इनके शॉर्टकट्स याद करने आप लोगों को तो आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को पहले से याद होगा और कुछ लोग अभी याद कर लेना। ठीक है, तो देखो, ये है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम। शॉर्टकट देखो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है,
मीन्स यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं, बैंगन, आलू, गाजर, और उसको किस में रखना है, थैले में रखना है। अब थैले में रखो या फिर तेल में डालो, दोनों कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आप लोग को टीएल याद रखना है। थैला में भी टीएल आएगा और तेल में भी टीएल आता है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, बैंगन आलू, बैंगन बी, आलू एएल, गाजर जीए, इन आईएन, तेल टीएल, थैला टीएल। क्लियर आता है? तो बैंगन आलू गाजर इन थैला और तेल। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनकी शॉर्टकट, तो कहे शिव जी, सुने पार्वती, ये है शॉर्टकट। मीन्स शिव जी बोल रहे हैं, शिव भगवान बोल रहे हैं, पार्वती माता सुन रही है। ठीक है, तो कहे में के साउंड करता है, बट आप लोग को सी याद रखना है। तो कार्बन तो आप लोग को याद हो ही जाता है, फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन फैमिली का। तो कहे शिव जी, शिव SI, जी सुने SN, SU याद मत रखना, SU कोई एलिमेंट ही नहीं है पहली बात तो, SN सुने पार्वती PB। ओके, फिर नेक्स्ट अरेंजमेंट नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक AS आर्सेनिक, फिर SD एंटीमनी, फिर ये BI बिस्मथ। ओके, शॉर्टकट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, 3 कंट्रीज हो गई, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, तो सब भिखारी बोल सकते हो, सब बिके बोल सकते हो, सब बिक गए, सब ने घूस खा लिया, सब बोल सकते हो। हमारा इंडिया ही महान है ना। तो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान बी, ऑस्ट्रेलिया AS, सब SB, भिखारी या फिर बिके BI। क्लियर है अगर? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। जिसको डायरेक्टली याद हो जाता है तो और अच्छी बात है ना। शॉर्टकट है O स्टाइल से टीपो। मीन्स मान लो आप लोग एग्जाम दे रहे हो और यहाँ पर टीचर खड़ा है और कोई नकल कर रहा है ना, तो टीचर की अच्छी खासी दोस्ती उस स्टूडेंट से जो नकल कर रहा है, तो उसको बोल रहा है कि ओ स्टाइल से टीपो। मीन्स नकल भी कर रहे हो तो स्टाइल से करो ताकि किसी को पता ना चले। आई बात समझ? तो ऐसा कुछ है। तो ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, याद हो जाएगा अपने आप, है ना। फिर देखो नेक्स्ट ग्रुप फ्लोरीन फैमिली। तो इसमें देखो इसका शॉर्टकट फिर कल बाहर आई आरती या फिर आंटी, किसी को बाहर बुला सकते हो। आई बात समझ? तो हम बोलेंगे फिर F कल KAL होता है बट CL याद रखना है, कल, है ना। फिर कल बाहर BR बाहर, आई तो आई है, आंटी या फिर आरती, जिसको भी बाहर बुलाना चाहते हो। ठीक है, चलिए फिर कल बाहर आई आरती या फिर आंटी, जो कि इसका शॉर्टकट। फिर देखो अगले ग्रुप का शॉर्टकट, तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन रेडॉन जेनॉन। ठीक है, सॉरी, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन। अब इसका शॉर्टकट हेमा, नेहा और कैटरीना, हीरोइंस। ओके, तो हेमा मान ली गई, नेहा धूपिया, इट्स योर चॉइस, है ना, या फिर नेहा शर्मा, कुछ भी ले सकते हो। तो नेहा और कैटरीना सभी जानते हो, सबकी फेवरेट होगी। तो हेमा, नेहा और कैटरीना जेरोक्स की रानियां। जेरोक्स मीन्स कॉपी करने की, एक दूसरे की कॉपी करते हैं और उस एक्टिंग करते हैं, ऐसा समझो, है ना। तो हेमा, नेहा और कैटरीना, HE हेमा, नेहा NE और AR, है ना, कैटरीना KR, जेरोक्स XE जेरोक्स, रानिया RM रानिया। ओके, तो हेमा, नेहा और कैटरीना जेरोक्स की रानिया। तो इस तरीके से आप लोग P ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी लाइन से याद कर दोगे। ठीक है, और इनको 2-3 बार पढ़ना, 2-3 बार लिखना, 2-3 बार बना के देखना, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि आगे चल के जब हम
प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों को एलिमेंट्स को अरेंज करना आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होता है, कौन से एलिमेंट के बाद क्या आएगा वगैरह वगैरह। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो पहले जो मेन चीजें हैं उनको नोट कर लो, फिर उसके बाद फिर अपन और भी डिस्कस करते हैं इसमें। क्लियर? चलिए, तो मैं इतना बना रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए। अब देखो इसमें हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तो हमने देख लिए और हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ओके, लाइक फर्स्ट रो में मींस फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, फिर अगला एलिमेंट हीलियम। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, फिर अगला हीलियम एटॉमिक नंबर 2। फिर सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट लिथियम एटॉमिक नंबर 3, फिर अगला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 4, फिर अगला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 9 से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। फिर चेंज हुआ पीरियड, तो थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो देखो 10 के बाद अगला 11, तो यहां पर आएगा 11। ओके, फिर ये 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर अगला यहां पर 19, ऐसे अरेंज होते हैं। ओके, 19, 20, फिर 20 के बाद है 21, तो ये होगा 21 इसके एंडिंग। डी ब्लॉक के एलिमेंट एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर 21 के बाद 22, 23, लाइन वाइज इस तरह की सारी बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा, देखो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो ये आया एटॉमिक नंबर 30। फिर 30 के बाद 31, ओके, फिर 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 36 के बाद 37 यहाँ पर आएगा। फिर 37 के बाद 38, फिर देखो यहाँ पर 39। ओके, 39 एलिमेंट होता है Y, और Y का फुल फॉर्म है यट्रियम, YTTRIUM, यट्रियम, ठीक है। फिर आगे बढ़ता जाता है जिरकोनियम वगैरह वगैरह आता जाता है, इसको भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 10 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, तो यहाँ पर आएगा 48 नंबर, और वो होता है CD, कैडमियम, ठीक है। फिर 48 के बाद 49, 49 के बाद 50, फिर 51, लाइक वाइज आगे बढ़ता जाएगा 52, 53, 54, फिर 55, ओके, फिर 56, फिर यहां पर आएगा 57, और वो होता है LA। LA का फुल फॉर्म है लेंथेनम, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या है, लेंथेनम। उसके बाद फिर आगे बढ़ता जाता है, फिर 10 एलिमेंट्स। तो अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, मींस 57 के बाद अगला एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 58। तो 58 एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो वो होते हैं नीचे, तो उनको अलग से सेपरेट रखा जाता है क्योंकि टेबल बहुत बड़ी बन जाएगी अगर हम उसको यहीं पे रखेंगे। ओके, चलिए, तो यहां पर होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स के 14 एलिमेंट्स लाइन से हॉरिजॉन्टल रोज पे, ठीक है। तो यहां पर आएगा 58, और वो होता है CE, सीरियम, ओके। और टोटल कितने एलिमेंट्स लाइन से, 14 एलिमेंट्स। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। तो 71 एलिमेंट
लास्ट एलिमेंट होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट रो का। तो ये है फर्स्ट रो, ठीक है। यहाँ पे 9 सारे एलिमेंट्स हैं, उसको फिलहाल लिख तो नहीं रहे अपन, और डायरेक्टली लास्ट में एल यू, ये होता है लास्ट एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट, ल्यूटेशियम, इसको बोलते हैं ल्यूटेशियम, ठीक है। फिर 71 के बाद फिर आता है 72 जो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस लिस्ट को याद रखना आपको, क्लियर है अंदर। ये होगा 72 और वो होता है एच एफ हैफनियम, ओके। और इसको फिलहाल नहीं करना है क्योंकि अब फिलहाल उससे मतलब नहीं है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट की अलग से स्टडी होती है इन टर्म्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 में, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखो इसका लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 57 के बाद 72, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, तो यहाँ पर आएगा 80 और वो होता है Hg, मरकरी, ठीक है। तो उसके बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86 और उसके बाद फिर 87, फिर उसके बाद 88, अब उसके बाद आएगा 89, वो होता है AC, दैट इज एक्टिनियम, AC मींस एक्टिनियम, ठीक है। फिर देखो वापस से वैसा ही पैटर्न जो कि यहां पर हुआ था कि 89 के बाद 90 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मींस अगली रो, यहां पर 90 और वो होता है TH, ये है थोरियम, एफ ब्लॉक एलिमेंट के सेकेंड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे 9 से 14 एलिमेंट्स फिलअप करोगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 103 के इसका लास्ट एलिमेंट Lr, लॉरेंशियम, ठीक है। तो 103 के बाद फिर 104 यहां से स्टार्ट होगा, 104, तो 104, फिर अगला 105, 106, 107, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, तो यहां पर आएगा 112, ओके। और यहां पर जो एलिमेंट है वो Cn, वैसे इनकी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा नोन नहीं है ना, Cn, ओके। फिर देखो यहां स्टार्ट होगा 130, ओके। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट सारे सिंथेटिक होते हैं, मींस आर्टिफिशियल, मींस लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, मींस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म करके कुछ एलिमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल एलिमेंट्स और सिंथेटिक एलिमेंट्स। तो सिंथेटिक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, आफ्टर एटॉमिक नंबर 94, तो 94 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सिंथेटिक है, मींस आर्टिफिशियल है, ओके। चलिए तो 113 इसका सिंबल होता है NH, NH रिप्रेजेंट्स निहोनियम, निहोनियम, और ये आप लोगों को याद करना होगा। ये वाली जो रो बनेगी ना अभी, वो रो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है, यहां भी इससे नहीं पूछेगा लेकिन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस NH को इनके साथ कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर अगला 114, उसका सिंबल है Fl, फुल फॉर्म है फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, ओके। फिर अगला है Mc, दैट इज 115, इसको बोलते हैं मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम, ठीक है। फिर अगला है Lv, 116, इट इज लिवरमोरियम, Lv मींस लिवरमोरियम, ठीक है। फिर उसके बाद
TS 117, TS represents tennyson, TENNISSINE, tennyson, ठीक है। स्पेलिंग लिख देता हूं, NNI होगा, NE होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख सकते हो बुक्स वगैरह में, है ना। चलिए तो देखो अगला लास्ट एलिमेंट 118 आएगा, वो होता है OG। OG मीन्स ऑर्गेनिसन, ठीक है। चलिए तो ये हुआ टोटल 118 एलिमेंट्स, जिसमें 94 के बाद सारे एलिमेंट्स क्या है, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स। ओके चलिए तो ये हुआ कंप्लीट एटॉमिक नंबर वाइज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो आप लोग को याद कैसे करना है आप लोग को, तो एक तरीका होगा हॉरिजॉन्टली एक एक करके लाइन से एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाओ, या फिर एक और तरीका है वो बताता हूँ। तो फिलहाल जिस पे अपने को फोकस करना है उस पर फोकस करते हैं। तो फोकस करना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स। तो हमें लाइन से वर्टिकली तो एलिमेंट्स याद हो ही जाएंगे, फिर एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे। तो देखो सेकेंड पीरियड के बाद के जो एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर को डिसाइड कैसे करना है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट का पैटर्न क्या होता है, तो फर्स्ट पीरियड छोड़ दो, डायरेक्टली कहां पे जंप करो, सेकेंड पीरियड पे। तो सेकेंड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर पता करने के लिए हम एक शॉर्टकट लगाते हैं। तो क्या करना है, सेकेंड पीरियड के बाद ये स्पेसिफिक किसका बता रहा हूं मैं, एस ब्लॉक का बता रहा हूं। तो एस ब्लॉक में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिए +8 करोगे। 3 + 8 11, 4 + 8 12। फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिए फिर से +8 ऐड करोगे। तो 12 + 8 20, 11 + 8 19। ये पैटर्न बना +8 +8। सेकेंड पीरियड के बाद +8, फिर थर्ड पीरियड के बाद फिर से +8, मींस दो बार +8 +8 +8। यहां तक क्लियर। फिर क्या करना है +18 +18, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद वापस से +18। तो देखो 20 + 18 38, ठीक है। तो 38 + 18 56, ऐसे दो बार +8 दो बार +18। फिर उसके बाद +32। यहां पे क्या करना है, एक सेकेंड, यहां तक पहुंच गया ना। तो फिर +32, तो 38 में प्लस के 18 तो 56 आया। फिर 56 में +32 करोगे तो 88 आया। तो देखो क्या बना नंबर 8 8 18 18 32। इन नंबर्स को बोलते हैं मैजिक नंबर। इनका हो जाता है मैजिक नंबर हो जाता है, क्लियर है यहाँ। तो ये हो गया पैटर्न किसका, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को याद करने का। तो ध्यान रखना कहां से स्टार्ट करोगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स से स्टार्ट करोगे। 8 8 18 18 32, क्लियर। चलिए अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में भी हमें क्या करना है, सेकेंड पीरियड के बाद पैटर्न बनाना है। तो देखो यहां पर पैटर्न क्या बनेगा, तो पैटर्न बनता है फिर सेकेंड पीरियड के बाद +8, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बाद +8 करोगे तो अगले पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आएगा, ठीक है, उसी ग्रुप में। तो 6 + 8 14, एक बार 8 ऐड करना है यहां पर, फिर उसके बाद 18 करना है, तो +18। ओके, तो राउंड कर देता हूं। ये हो जाएंगे मैजिक नंबर, ठीक है। फिर यहां पर क्या आया +8, फिर उसके बाद +18, फिर वापस से +18 अगले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिए। तो 32 + 18 50, एक बार 8 दो बार 18, फिर 32 + 32, तो 50 + 32 82। ओके, फिर उसके बाद वापस से 32, ये हो जाएगा पैटर्न किसके लिए, स्पेसिफिकली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। और हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करना है, समझ गया यहाँ पर क्या बना नंबर, मैजिक नंबर क्या बने 8 18 18 32 32,
बट नंबर इस पर्टिकुलर केस के लिए कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ये पैटर्न आप लोग किसी भी ग्रुप में लगा सकते हो, जैसे कि आप लोगों को ऑक्सीजन फैमिली के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता करने हैं, तो ऑक्सीजन के बाद के एलिमेंट के लिए +8 ऐड कर दो, फिर उसके बाद +18, फिर उसके बाद +18, फिर 32, फिर 32, इस तरीके से, ताकि आप लोगों को लाइन से हॉरिजॉन्टली नहीं जाना पड़ेगा, वर्टिकली आप लोग आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो एटॉमिक नंबर को। ओके, चलिए तो इसको भी नोट करो, फिर और डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स मेटल की कैटेगरी में आते हैं, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल, और कौन से एलिमेंट्स सेमी मेटल्स मींस मेटलर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमने क्लास 10 में डिस्कस किया होगा। तो पहले हम क्या कर लें, नॉन मेटल्स को राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स तो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नॉन मेटल्स, उसके बाद सबसे कम सेमी मेटल्स। ओके, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सर्कल कर रहा हूं तो वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा, तो जहां जहां सर्कल करूंगा वो नॉन मेटल होगा। ओके, फिर कार्बन, ठीक है? और ध्यान रखना, हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं, हम सिंथेटिक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सिंथेटिक एलिमेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा नोन नहीं है, तो सिंथेटिक एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ? चलिए, तो हाइड्रोजन, यदि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन नॉन मेटल, बाकी सारे मेटल्स हैं, ठीक है? फिर सेकेंड ग्रुप में भी सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे मेटल्स होते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी सारे मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे लिए नोन है, ठीक है? सिंथेटिक की बात नहीं कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे मेटल, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे मेटल्स, और एस ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखो बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखो कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली में कार्बन है नॉन मेटल, फिर बाद के कुछ सेम मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं। तो फिलहाल तो हम नॉन मेटल को राउंड ऑफ करें, तो नॉन मेटल को ही फोकस करें, ठीक है? तो इसमें ये नॉन मेटल, फिर नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये नॉन मेटल। ओके, फिर यहां पर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नॉन मेटल। फिर ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है? ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। तो जहां जहां राउंड ऑफ किया है वहां पर वो सब नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फिर देखो, अब हम बॉक्स बनाएंगे ऐसे एलिमेंट्स में जो सेमी मेटल्स होंगे, मींस मेटलॉइड्स होंगे। तो देखो मेटलॉइड्स कौन से, तो बोरॉन मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है? ये मेटलॉइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटलॉइड। ओके, आर्सेनिक, एंटीमनी, मेटलॉइड, ठीक है? फिर टेल्यूरियम, मेटलॉइड। और वैसे भी इनकी अलग से स्टडी की जाती है, जैसे कि बोरॉन फैमिली की अलग से स्टडी होती है, कार्बन फैमिली की अलग से स्टडी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? तो ये हुए कुछ मेटलॉइड्स और सेमी मेटल जो कि बॉक्स में रिप्रेजेंटेड है। क्लियर है? अब जो बाकी बचे हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, और प्रोवाइडेड कि वो मेटल्स कैसे एलिमेंट्स कैसे होनी चाहिए, नोन एलिमेंट्स होनी चाहिए, मींस नेचुरल एलिमेंट्स होनी चाहिए, हम आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे। क्लियर है सभी को? चलिए, फिर देखो बिस्मथ मींस एटॉमिक नंबर 83 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, मींस 84, 85, 86 लाइकवाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो आफ्टर एटॉमिक नंबर 83 ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मींस ऐसे एलिमेंट्स जो कि
हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं, मींस अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, मींस अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते रहते हैं, मींस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मींस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 83 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है, क्लियर है यहाँ तक, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और वो बताएगी आप लोगों को कि सिंथेटिक एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट होगा, 94 के बाद से स्टार्ट होगा, क्लियर। चलिए इनको भी नोट करो आप लोग, ओके। फिर देखो कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पे, जो एस ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक बोलता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इस सारे के सारे एलिमेंट्स यहां पे जो भी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इनको कहा जाता है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। फिर देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे एफ ब्लॉक में, वो कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनकी स्टडी अलग से आप लोग क्लास 12 में करोगे, क्लियर है आप सभी को। चलिए ये हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और सारे के सारे मेटल्स हैं, तो इनको क्या बोल सकते हैं, और ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल है, उनको कहा जाता है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ, ये जो मेटल्स है ना, वो सारे मेटल्स कहलाते हैं पोस्ट ट्रांजिशन, POST, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये मेटल्स हो जाएंगे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, सब मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बेरियम, टिन, लेड, बिस्मथ, ये सब। बाकी तो फिर क्या है, रेडियो एक्टिव है, उनको अपन कंसीडर नहीं करना, ठीक है। चलिए ये हुआ क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, एस ब्लॉक के टर्म्स में, पी ब्लॉक के टर्म्स में, डी ब्लॉक के टर्म्स में, एफ ब्लॉक के टर्म्स में। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ओके। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो एलिमेंट्स हैं, सीरियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, ये फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो बनेगी वो कहलाते हैं लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स। अभी जस्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और याद रखनी है, स्टडी क्लास 12 में होगी इनकी, ठीक है। फिर ये जो सेकंड रो है उनको कहा जाता है एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स, ठीक है। देखो ये सीरियम किसके बाद आता है, लैंथेनम के बाद आता है, 57, 58, तो लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है लैंथेनाइड्स, ओके। और एक्टिनियम दैट इज 89 के बाद 90, तो ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, दैट इज द एलिमेंट्स फॉलोड बाय द लैंथेनम are known as lanthanides and the elements followed by the actinium known as actinides। तो ये actinium है और lanthanum है, समझ गए यहाँ तक। चलिए नोट कर लेंगे इसको। फिर देखो कुछ और इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ओके। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट को एक साथ क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलेंगे, और इनको कभी कभी नॉर्मल एलिमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर अगली इंफॉर्मेशन,
एस ब्लॉक एलिमेंट के, एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 1 के जो मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। ये सब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनकी अलग से स्टडी होती है ना। क्लास 11 में पढ़ोगे आप लोग इसको अंडर चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में पहला ग्रुप पढ़ोगे आप लोग एल्कली मेटल। हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और इसकी अलग से स्टडी होती है, अलग से चैप्टर के फॉर्म में, है ना। तो क्लास 11 में ही आप लोगों को हाइड्रोजन चैप्टर भी पढ़ना है, इसकी स्टडी अलग से होती है, फिर इनकी स्टडी अलग से होती है, ठीक है। फिर मेटल्स ऑफ ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के मेटल्स इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इन मेटल्स को एक साथ बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यहां तक है, तो ये होगी एस ब्लॉक की ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स की बातें, ठीक है। फिर देखो ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है निक्टोजन, निक्टोजन। तो इसको ध्यान रखना, नाइट्रोजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज निक्टोजन्स, ठीक है। फिर ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं कैल्कोजन, कैल्कोजन, ठीक है। तो एस ब्लॉक आप लोग क्लास 11 से पढ़ोगे। पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली क्लास 11 से पढ़ोगे, और इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है फैमिली का, इसको सिंपली बोरॉन फैमिली बोलते हैं और इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं सिंपली, ठीक है। फिर इन दोनों को क्लास 11 में, और उसके बाद वाले जो फैमिलीज हैं वो आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली, तो इनको आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, ओके। तो ऑक्सीजन फैमिलीज, मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर नोन एज कैल्कोजन। फिर ये तो आप लोग पता ही होगा, फ्लोरीन फैमिली के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, हैलोजन, हैलोजन, क्लियर है सभी को। और ये वेल नोन है, इनको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, क्या बोलते हैं इसको, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, सब गैसेस के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है इनर्ट गैस, या फिर इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, समझ गए। तो ये डिवीजन हो गया पर्टिकुलर ग्रुप्स का और पर्टिकुलर ब्लॉक का भी, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लो, फिर और डिस्कस करते हैं। अब देखो, हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर और मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेम मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। फिर देखो एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को पुराने जमाने में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उनका नाम कैसे दिया जाता है, उसको देखो। तो इस फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है ग्रुप 1A। यहां पे रोमन नंबर से ग्रुप्स का नंबर डिसाइड किया जाता है, ठीक है, या फिर मेंशन किया जाता है। तो ये फर्स्ट 1A ग्रुप है। फिर ये सेकेंड A, 2A, ओके। फिर ये वाली फैमिली 3A, फिर ये 4A, फिर 5A, ये डिवीजन होता है जो कि पुराने जमाने का डिवीजन था,
फिर 6 7 A और ये 8A। इस तरीके से रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन ट्रांजिशन एलिमेंट को डिवाइड कैसे करते हैं उसको देखो। तो ये जो कॉपर है, कॉपर वाले ग्रुप को बोला जाता है 1B, वैसे ही ये 2B। ओके, फिर ये 3B, 3B, फिर ये 4B, फिर ये 5B। ठीक है, फिर क्रोमियम 6B, फिर मैग्नीज 7B। फिर उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन तीनों का कॉमन है 8B, 8B। तो इस तरीके से ग्रुप रिप्रेजेंट किया जाता है इन एलिमेंट्स का। ओके, इन टर्म्स ऑफ A एंड B। बट ये जो क्लासिफिकेशन था ग्रुप का वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। तो जो मॉडर्न डिवीजन है ग्रुप का वो सिंपली नॉर्मल नंबर दैट इज 1 2 3 4 के फॉर्म में किया गया है। ओके, तो फाइनली ये जो हमारा ग्रुप है उसको बोलेंगे हम फर्स्ट ग्रुप। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, तो नंबर 1। ये जो ग्रुप है वो सेकंड ग्रुप है, तो ये ग्रुप नंबर 2। फिर ये थर्ड ग्रुप 3, फिर ये 4, फिर ये 5 6 7, फिर ये 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये सबसे सिंपलेस्ट डिवीजन ग्रुप का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के ग्रुप्स। तो टोटल 18 ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टली देखें तो टोटल कितने हैं? हॉरिजॉन्टल रोज 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, चलिए फिर देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में अगर पूछे आप लोगों से कि फर्स्ट पीरियड में मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो वो है 2, एक और दूसरा हीलियम। फिर सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। फिर थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट, और फोर्थ पीरियड में देखो 1 2 2 इधर हो गए और 6 इधर 8 और 10 बीच में, 10 और 8 18, 18 एलिमेंट्स फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट है। समझ गए? तो वैसे आप लोगों को पता करना है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी नोट कर लेना। अब देखो, हमें स्पेसिफिकली इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने के लिए कितनी पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए, कितनी टेबल बनानी चाहिए। हमें एस ब्लॉक बनाना आना चाहिए और पी ब्लॉक बनाना आना चाहिए, और कौन सा एलिमेंट किसके बाद है, किसके आजू में, किसके बाजू में, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये हटा रहा हूं टेबल। अब जितनी टेबल हमें बनानी आनी चाहिए उतनी बनाते हैं। फाइनली तैयार हुई आप लोगों की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पूरी तैयार नहीं की हमने, उतनी तैयार की जितनी अपने को जरूरत है इस चैप्टर में, क्योंकि एक साथ तो पूरी याद नहीं कर पाओगे आप लोग। ओके, चलिए तो देखो, हम जरूरत के एलिमेंट्स बनाते हैं जितनी हमें जरूरत है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, वीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। Ra, ध्यान रखना Ra है सिंबल। ओके, फिर यहां से डिवाइड होता है, मतलब स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, उनको अपन नहीं बना रहे हैं, उसको छोटा सा बना देते हैं, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल, ये जो बीच में डी ब्लॉक है होता तो काफी बड़ा है, लेकिन फिलहाल उसको नहीं बना रहे हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो और दो बनाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एस ब्लॉक और बी ब्लॉक को देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट अब आएगा, जो सबको पता होना चाहिए। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, चलो उसके बाद फिर नीचे एलिमेंट्स फिल अप कर सकते हैं। ओके, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन। ओके, एटॉमिक नंबर में करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो हम कैसे करेंगे, 1s1। ठीक है, फिर अगला क्या है, लिथियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1। ठीक है, फिर सोडियम, सोडियम पे नंबर 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करना है, तो कर चुके हम पहले भी, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, फिर पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आता है। ठीक है, अब इसमें इनकी ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इन सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नोटिस करो। क्या नोटिस करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोटिस करना है, मींस लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोटिस करना है। तो हाइड्रोजन का लास्ट शेल क्या है, फर्स्ट शेल, लास्ट शेल है उसका, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करो, 1s1। फिर लिथियम का लास्ट शेल, सेकेंड शेल, तो सेकेंड शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करो, 2s1। फिर सोडियम, सोडियम का लास्ट शेल कौन सा है, थर्ड शेल है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करो, 3s1। वैसे ही पोटेशियम, 4s1। तो देखो, एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को क्या सेम नजर आ रहा है, तो क्या सेम नजर आ रहा है, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, s में एक इलेक्ट्रॉन है, s में एक इलेक्ट्रॉन है, s में एक इलेक्ट्रॉन है, s में एक इलेक्ट्रॉन है। चेंज क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन को कॉमनली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो 1 2 3 4 रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ऑर्बिटल इज s1। ये ns1 क्या करेगी, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1
एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns1। ठीक है, जिससे हम आसानी से कोई से भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है। ठीक है, तो जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। जैसे ये एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है, उसमें एक ही शेल होंगे। ये एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, तो इसमें 2 शेल होंगे। ये एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, इसमें 3 शेल होंगे। तो जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से पीरियड का है, तो उससे हम उसका पीरियड नंबर दैट मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेंशन करके उसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ओके, जैसे कि हम अगर सीजियम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहते हैं, तो सीजियम का पीरियड नंबर कौन सा है, तो सीजियम का पीरियड नंबर है 6। तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 6 फिर s1, तो 6s1। समझ गए यहां तक? चलिए फिर देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हीलियम, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ठीक है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का और इसका 2। तो देखो हम लिथियम को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, तो 1s2 को हम लिख सकते हैं हीलियम। तो ये हीलियम, फिर उसके बाद क्या है 2s1, ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो 1s2 2s2 2p6 किससे मैच कर रहा है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। तो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ Ne लिख सकते हैं। तो ये और कैसे लिखा सकता है, ये इस तरीके से नियॉन ब्रैकेट 3s1, ताकि उतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ना पड़े, हम शॉर्ट में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को विद द हेल्प ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ताकि वो शॉर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी नोट करना। अब देखो सिमिलरली, तो हम यहां पे फाइनली क्या मेंशन करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करेंगे। तो इसकी हाइड्रोजन की 1s1, इसकी 2s1, इसकी 3s1, इसकी 4s1, 5s1, 6s1 और ये 7s1। ओके, फिलहाल हम सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रहे हैं। फिर देखो बेरिलियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। फिर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, ये हो गया। फिर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ओके, तो अब देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फोकस करो। तो बेरिलियम का आउटर मोस्ट सेकंड शेल कॉन्फ़िगरेशन 2s2, बेरिलियम का आउटर मोस्ट थर्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2, कैल्शियम का आउटर मोस्ट फोर्थ शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s2। सेम सिमिलर क्या नजर आ रहे हैं, s की कॉन्फ़िगरेशन दैट इज s2 s2 s2, चेंज क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कॉमन कैसे लिखेंगे, ns2। ठीक है, लेट्स सपोज बेरियम की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, तो बेरियम का पीरियड नंबर 6, तो n की वैल्यू 6s2, क्या हो जाएगा ये 6s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ना, ध्यान रखना आउटर मोस्ट। समझ गया तक? वैसे इसका 7s2, स्ट्रोंशियम का 5s2, कैल्शियम का 4s2 और मैग्नीशियम का 3s2 और बेरिलियम का 2s2।
ठीक है, चलिए तो हम क्या सीख रहे हैं, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख रहे हैं पर्टिकुलर ग्रुप का। ओके, फिर देखो अगर हम इस एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, NS1 से 2। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि इन एलिमेंट्स के आउटर, इन एलिमेंट्स में दोनों ग्रुप्स कंसीडर कर लिए गए, तो इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। और पर्टिकुलर ग्रुप का तो पता चल जाता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? चलिए अब डिस्कस करते हैं p ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। तो देखो बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली में पहला एलिमेंट बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर, तो अभी बताया शॉर्टकट +8 करोगे तो 5 + 8 13, ठीक है। तो 13 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये हो जाएगा। फिर अगला क्या आएगा, गैलियम। अब देखो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। अब 31 को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, तो उसके लिए हमारे पास पैटर्न था, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो पैटर्न में जाना पड़ता है, उसको अपन डायरेक्टली याद नहीं कर सकते। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, फिर वैसे ही आगे बढ़ता जाता है, फिर आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 31 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर करना है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पर 2 यहाँ 6 यहाँ 2 यहाँ 10 यहाँ, कितने हो गए, काउंट करो, यहाँ तक हो जाते हैं 20, फिर +10 30, तो 31। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया, 31 इलेक्ट्रॉन आया है p पे। इट मींस ये जो 31 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, p ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल या फिर ऑर्बिटल में जा रहा है, तो जिस सबशेल और ऑर्बिटल में जाता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखेंगे कैसे, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर उसके बाद 3d10 लिखोगे, क्योंकि हम सेम शेल के ऑर्बिटल्स को एक साथ रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहां पे क्या बचा, 4s2 4p1। समझ गए यहां तक? चलो तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। तो बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल थर्ड, कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। गैलियम का आउटर मोस्ट शेल फोर्थ, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p1। तो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, जनरल क्या दिख रहा है, s2p1 s2p1 s2p1। चेंज क्या है, पीरियड नंबर मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम बोरॉन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये ns2 np1। क्लियर है सभी को? चलिए फिर कार्बन फैमिली की अगर बात करें तो देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p2 हो जाएगी। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 3p2 हो जाएगा, बस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। फिर 32 जर्मेनियम। ओके,
तो इसमें 4p2 हो जाएगा। तो क्या चेंजेस आए, p में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी में चेंजेस आए, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है तक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसकी मींस इस ग्रुप के एलिमेंट्स की, ये हो जाएगा NS2 NP2। ये बहुत काम आएगा आगे चल के, इसलिए ऐसा बता रहा हूं डिटेल फॉर्म में। सिमिलरली बताओ इसका क्या आएगा, तो देखो ऑब्जर्व कर सकते हो NH2 NH2, यहाँ NH2 कॉमन है, फिर NP1, फिर अगला NP2, अगला क्या आएगा NH2 NP3, बना के देख सकते हो आप। ओके, फिर यहां पर क्या आएगा ऑक्सीजन फैमिली में NH2 NP4, फिर यहां पर फ्लोरीन फैमिली हेलोजन फैमिली में NH2 NP5, तो यहां पे क्या आ जाएगा NH2 NP6। होपफुली आप लोगों को समझ में आना होगा कि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना रहे हैं। ओके, चलिए फिर देखो इस तरीके से हम पूरे p ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वो क्या होगा, देखो क्या कॉमन है, NH2 कॉमन है, NS2, फिर NP में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 6, ये हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए इसकी, समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी p ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज हम अगर रैंडमली आर्सेनिक की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहते हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कहां काम आती है, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तब काम आती है, और केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा ये सब। ओके, तो देखो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, पता कैसे करेंगे, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पता कैसे करेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। अब नाइट्रोजन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP3, जिसमें N क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब आर्सेनिक कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो आर्सेनिक है 4th पीरियड का एलिमेंट, इट मींस N की वैल्यू हो जाएगी 4 और कॉन्फ़िगरेशन NH2 बोलता हूं 4s2 4p3। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। क्लियर हुआ है सभी को, चलिए इसको भी नोट कर लो आपने। ओके, नोट कर लिए। और यहां पे जो इनर्ट एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हीलियम का एक्सेप्शन है कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, अभी क्या होती है 1s2, ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर हीलियम का। क्लियर है तक, चलिए बाकी एलिमेंट्स स्मूथली फॉलो करेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को। ओके, लेट्स सपोज आर्गन की बात करें अपन, तो आर्गन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तीसरा पीरियड, 1st, 2nd, 3rd, तो 3rd पीरियड का एलिमेंट है, तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, तो 3s2 3p6। क्लियर है सभी को, चलिए। और ये बताया मैंने आप लोगों को कि जो एलिमेंट जिस पीरियड का होता है उसमें उतने ही शेल होते हैं, ठीक है। जैसे सिलिकॉन, तो कोई पूछेगा कि सिलिकॉन में कितने शेल है, तो सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन 3rd पीरियड का एलिमेंट, तो सिलिकॉन में कितने शेल, 3 शेल होंगे, और जितने शेल होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है वो बता सकते हैं।
तो 3 शेल है, इसका मतलब तीसरा शेल सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल है। और अगर तीसरा शेल आउटर मोस्ट शेल है तो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2। समझ गए? तो ध्यान रखना, ये सब आगे चल के बहुत काम आएगा। ओके, चलिए फिर देखो, अभी हमने डिस्कस किया कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122। पी ब्लॉक का NS2 NP126। डी ब्लॉक का होता है N-1 D 1 to 10 NS022। ठीक है, और कभी कभी कहीं आप लोगों को किसी किसी बुक में NS122 भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N-1 D 1 to 10 NS022 और NS122। ठीक है, मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट में दो दो शेल, एक आउटर मोस्ट शेल और उसके पहले वाला शेल बैलेंस शेल की तरह बिहेव करता है। आप लोगों को पता होगा कि लास्ट शेल क्या बोलते हैं, बैलेंस शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज बैलेंस शेल, या फिर वो शेल जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट शेल ही वैलेंस शेल होते हैं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट शेल और उसके प्रीवियस शेल वैलेंस शेल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, चलिए, फिर देखो यहां पे जो N-1 शेल है उसको कहा जाता है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, that is shell before the last shell. So shell before the last shell is known as penultimate shell. Spelling was wrong way. Penultimate shell. क्लियर है सभी को? तो इसको भी याद रखना है ना। वो इसको वाली पेनल्टी मत बोला जो फुटबॉल में खेलते हो आप लोग, फुटबॉल में पेनल्टी मारते हो, खेलते हो ना आप लोग फुटबॉल। चलिए, ये वर्ड डी ब्लॉक का। फिर एफ ब्लॉक का भी लिख लेते हैं, उसको कहां लिखे हैं, यहां लिखते हैं। और ये सब आप लोग को समझ में आएगा जब आप लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, तो वो सब आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। एफ ब्लॉक का भी देख लो। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ओके, तो एन शेल लास्ट शेल, शेल बिफोर द लास्ट शेल N-1 known as penultimate shell, and shell before the penultimate shell, that is N-2. This shell is known as antepenultimate shell. Penultimate shell. ओके, तो ये हो जाएगा N-2 शेल का नाम, antepenultimate shell. That is ante means before penultimate. क्लियर है अंदर? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगी, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जर्व करोगे तब। ठीक है, चलिए, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये हमें तरीके से आनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकें और आगे चलके जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसको भी आराम से सीख सकें। क्लियर है? चलिए, तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर पूरा समझ में ना आया हो तो एक बार और रिपीट करना वीडियो को, ताकि पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी उतना टफ चीज नहीं है ये। अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा, अच्छे तरीके से समझा होगा, तो ये इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारा बेसिक है। ये बेसिक क्लियर होगा तब जाके आगे चीजें समझ में आती है। और अल्टीमेटली केमिस्ट्री की स्टडी इसी के बेसिस पर की जाती है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो एंजॉय करो, मस्ती करो, खेलो कूदो, गेम खेलो, ठीक है, और एक बार रिवाइज भी कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को अभी तक जितना बताया वो सब याद होना चाहिए और पता रहना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहना चाहिए, तब जाके आगे के जो लेक्चर्स है आप हम समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके।